आज एकदम इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। सबसे पहला ही इम्पोर्टेंट है जो हड्डी आखिर क्यों टूटता है, ठेस लगते ही तुरंत टूट जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण किन उम्र कितने एज में टूटता है हड्डी। और तीसरा यह बात है जो वह व्यक्ति कहाँ जाने से डरता है, कहाँ जाने से डरना पड़ता है ताकि हड्डी न टूटे। तो तीन चीज़ आपको बताएंगे, आपका पूरा डाउट हम क्लियर कर देंगे, हड्डी टूटने से रिलेटेड सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला देखिए, यह एक व्यक्ति है, क्या है, यह एक व्यक्ति है, सिर्फ इसका टांग रखें, ठीक, क्या है, फुट, क्या कहेंगे, पैर कहेंगे, क्या है, पैर। अब पैर से उससे पहले देख लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस, बीमारी को क्या कहेंगे, बीमारी का नाम भी थोड़ा जान लीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस, मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका हिंदी क्या है, भुरभुरी बोन, हड्डी भुरभुरा हो जाएगा, भूमूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूमूर हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, मतलब हल्का फल्का हो जाएगा, पूरा कमजोर हो जाएगा। अब देखेंगे यह जो हड्डी कमजोर होगा तो क्यों होगा। तो सबसे पहला ही कारण देखेंगे, जो आपका ध्यान किधर नहीं जाना चाहिए, इधर आना चाहिए, बोन मास। दो चीज देखेंगे, एक बोन मास देखेंगे, बोन मास कहे तो आपका शरीर में कितने हड्डियां हैं, और दूसरी बात है हड्डी का ओजन, जिसको क्या कहेंगे, ओजन है कितना आपका हड्डी में। उसके बाद हड्डी में तो ओजन है, उसमें कैल्शियम, उसमें माल पत्थर, क्या क्या सब चीज है, जिसको क्या कहेंगे, खजाना, क्या क्या है, कितना आपके अंदर है हड्डी के अंदर, जो हड्डी स्ट्रोंग है। इतना क्लियर हो गया। अब इसी का दूसरा बात देखते हैं, डेंसिटी, बोन डेंसिटी, हड्डी का घनत्व। हड्डी कोई भी चीज जो बनता है उसका घनत्व, उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। एक पिलर ही बनाइए या कोई भी चीज बनाइए, उसका घनत्व देखिएगा, क्या देखिएगा, घनत्व। तो हड्डी का घनत्व और ओजन, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या है, काउज। अब पहला ही काउज जो कारण है, क्या है, जिसको क्या कहेंगे, कारण। पहला कारण से टूटेगा, हड्डी टूटने का कारण देखिए क्या है, नो एब्जॉर्प्शंस ऑफ, क्या कहते हैं, नो एब्जॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्या होगा, कैल्शियम हड्डी शरीर में रहेगा, आप लीजिएगा मुंह से, हम खाएंगे, आप खाइएगा, लेकिन हड्डी में नहीं पहुंच पाएगा। कहने का मतलब शरीर में तो आया है लेकिन सही जगह नहीं पहुंचना, यही तो क्या है, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। क्या है, एक बात क्लियर हो गया कारण में। दूसरा अब कारण देखते हैं, फॉस्फोरस डिसबैलेंस। कहे तो फॉस्फोरस हड्डी में पाया जाता है, हड्डी को मजबूत करता है। इसका डिसबैलेंस, समय के हिसाब से सही जगह नहीं आना, डिसबैलेंस, जितना अमाउंट में होना चाहिए उतना अमाउंट में नहीं होना, इसी को क्या कहेंगे, डिसबैलेंस। क्लियर। अब देखते हैं इसके नीचे क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहे तो एक हार्मोन होता है, यह हार्मोन जब खत्म हो जाएगा, यह जब रुक जाएगा, फीमेल में मेनली किस में, यह हार्मोन किस में पाया जाता है, फीमेल में। यह कब खत्म होता है, जब मेनोपॉज, जब 40 से 45 साल उम्र में क्या हो जाता है, जब आपका या कोई भी फीमेल का मेंस महीना, मंथ बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको कहते हैं, जैसे ही बंद होता है तो यह क्या है, एस्ट्रोजन का भी लेवल शरीर में कम हो जाता है, कम पड़ जाता है, जिसको कमी कमता कहेंगे। ठीक है, कमी कमता होने से भी हड्डी बहुत ही ज़्यादा टूटेगा, और उस टाइम तो हड्डी का इतना ना क्या हो जाएगा, चोई चोई करेगा, हड्डी दर्द से मोई मोई करिएगा, आप क्या कीजिएगा, मोई मोई, हड्डी इतना ना दर्द करेगा। इतना क्लियर। आप देखते हैं, आप एक्सरसाइज भी कम कर देते हैं उस टाइम, बूढ़ा सोचिएगा जो 40 साल हो गया, आप क्या एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा उस टाइम। क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज बढ़ाना है। ये तो हार्मोन मान के चलिए नेचुरल, ऊपर वाला दिया है, ऊपर वाला छीन लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सरसाइज ऊपर वाला नहीं, आपका मेहनत से होगा, आपका कर्तव्य से होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इतना क्लियर। अब देखते हैं विटामिन्स का कमी। विटामिन्स का कमी हम मानते हैं, विटामिन्स कौन देगा, ऊपर वाला सब विटामिन्स नहीं देता है, खाली सूर्य भगवान नहीं देता है विटामिन्स, हमको आपको पता है विटामिन से डी देता है, लेकिन औरों विटामिन्स आपको सब्जी में लेना है, फल फ्रूट में लेना है। अगर विटामिन्स का भी कमी हो जाएगा तो हड्डी कड़ाक सा, ठोकर लगते ही, सीढ़ी से गिरते ही, मोबाइल पकड़ते ही जा रहे हैं, गिर गए, गिलास पकड़ रहे हैं, गिर गए, उसमें टूट गया है, गिरते ही हड्डी टूट गया है, कोहनी टूट गया है। ठीक है, उस इतना क्लियर हो गया है। तो इन सारी चीज क्या
मतलब 40 साल के उम्र के बाद देखने को ज़्यादा मिलेगा। कितना? 40 ईयर्स। कितना? 40 ईयर्स। इसमें जो है ना 40 साल के बाद यह जो टूटा हुआ जो दिख रहा है 40 साल के बाद यह टूटेगा ज़्यादातर। ठीक है, अब क्लियर यहाँ तक आपको कर दिए हैं। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शंस कहे तो एडवाइस में क्या क्या करना है आपको। पहला एडवाइस में जितने भी मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, इन सारे चीज़ का अमाउंट आपको क्वांटिटी अच्छे से प्रॉपर मात्रा में जितना का ज़रूरत है उतना लेना पड़ेगा और लीजिएगा तब स्ट्रोंग रहेगा। हड्डी क्या करेगा? हड्डी स्ट्रोंग रहेगा, तब नहीं टूटेगा। छत पर से गिर जाइएगा, पहाड़ पर से कूद जाइएगा, डर नहीं लगेगा आपका अंदर डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हड्डी स्ट्रोंग हो गया आपका। पर उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स सारा ले लेना है। ठीक है, यही चीज़ है, विटामिन्स और मिनरल्स। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं, हम तो इन चीज़ों को ले लिए, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आखिर होगा तो यह सिम्टम्स कम दिखेगा कब? जब टूटेगा तब ये पता चलेगा। लेकिन इससे पहले तो देखिएगा, तब ना आप कमता को पूर्ति कीजिएगा। तो जांच करना पड़ेगा ना। तो पहला ही जांच क्या है? पहला क्या है? ब्लड जांच, खून का जांच है। खून का जांच में आप कैल्शियम, पोटासियम, फॉस्फोरस ये सब करने के बाद क्या पता चलेगा? कमता, तो दवाई खा के पूर्ति करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है, क्या है? DEXA के पूरा फुल फॉर्म और फुल मीनिंग ही है डुअल एक्सरे। क्या है? डुअल एक्सरे कहे तो यह एक्सरे में जो है ना, ऐसा ही एक्सरे होता है, नॉर्मल एक्सरे से कई गुना, सीधे से सोचिए डबल पावर होता है। वह हड्डी का पावर को, हड्डी का घनत्व को, हड्डी का क्षमता को ला के रिजल्ट में दिखा देता है। रिजल्ट क्या हैगा? रिजल्ट में जब आएगा तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट में? टी स्कोर। क्या आएगा? टी स्कोर 1 आएगा या 2 आएगा, या अगर आपका 2.5 आ गया है, कितना आ गया है? 2.5, तो आपको क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है, यह बीमारी है। इसको घटा के 1 के आसपास, 1 के आसपास करना है ना, तो आपका भी हड्डी टूटने वाला है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। 2 जांच, एक ब्लड जांच, उसके बाद क्या है? एक्सरे। अब देखिए दवाई में क्या है? मेडिसिन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ही मेडिसिन सेलकाल। क्या है? सेलकाल 500 mg का। इसमें कैल्शियम और क्या कहते हैं, विटामिन्स का एकदम भरपूर मात्रा में रहता है, इसलिए 500 mg वाला बता दिए। एकदम खाइएगा, एक टाइम खाना पड़ता है। कितना टाइम खाना पड़ता है? एक टाइम खाना पड़ता है एक दिन में। उसके बाद रिस्टोफॉस इस 70 mg, मतलब 70 mg का है। कितना mg का? 70 mg का है। लेकिन लेना कब है? 1 सप्ताह में इसको लेना है। तब यह जो हड्डी दिख रहा है तब इसमें मजबूती आएगा। और इसमें देखिए हम कैसे ज्वाइंट करते हैं, देखिए यह क्या हो जाएगा, फिर एक नया ताज़ा बन जाएगा। टूटा हुआ हड्डी क्या करेगा? एक नया बढ़िया से फिर ज्वाइंट लेके क्या बन जाएगा? नया, एक नया पूर्ण रूप से बन गया है और आपको मुक्ति मिल गया है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इन सारे चीज़ अगर नहीं तोड़ना है आपको हड्डी, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल्स, विटामिन, इन सारे चीज़ का प्रॉपर मात्रा में आपको लेना पड़ेगा। तब कभी नहीं हड्डी सोंठी के जैसा होगा। अदरवाइज आपका कमी होगा तो सोंठी का जैसा होगा, कट